उल्टियाँ हो रही है कल से क्यों? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी पिछले 4 सप्ताह पहले भी उल्टियाँ 4 दिन तक उल्टियाँ हुई। अभी क्या मेरे मतलब 1.5 साल पहले बाईपास हुआ है और कह रहे हैं वॉल पे रिप्लेस हुआ है। और अभी मेरे करीब 1.5 महीने पहले मेरे हाथ में यहाँ कोई कीड़ा काट दिया, तो उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और खाना वाना वैसे खाना नहीं खा रहा है मेरे को। नहीं खाना मतलब सब्जी से तो आप देख लो, मैं एक बाइट भी खाऊँ तो मतलब हाथ के अभी 2 दिन से तो वापस कुछ भी खाओ उल्टी हो रही है। अभी सुबह भी थोड़ा पपीता खाया तो उसको उल्टी हो गई। अभी 5-1 बजे जूस पिया मौसमी का, हैंड टू हैंड उल्टी हो गई। रोटी तो मतलब आप देख लो, अभी मैंने एक चाय के साथ एक फुल्का खाया है बस। वो तो वापस में डकार वकार आ रही है, पर अभी एकदम आते आते पता नहीं क्या हुआ, एकदम चक्कर आने लगे। इसलिए डर लग रही हो क्या आपको अभी? हाँ वो उल्टी खाना नहीं खा रही हूँ ना सब। कितने हो? कल से खाना खाया ही नहीं एक तरह से, तो अब मतलब जो खाया वो सब निकल गया, हाथ के हाथ उल्टी हो रही। अब वो मतलब पेट में कुछ है ही नहीं, तो डलनेस तो आएगी ना। ताकत ही नहीं है मेरे तो शरीर में, जैसे ऐसा लग रहा है कि चलने फिरने की सलाह नहीं है। आपको ये मेरे दिखाऊँ ना, अभी वापस ये इससे तो हुए थे, ये अभी लास्ट वाला है। ब्लड टेस्ट होता है 1 हर महीने। ये सब हुए थे। ये शिकायत शुरू कब से हुई है? खाने की हाँ। खाने की तो शिकायत सर पहले मतलब बाईपास नहीं हुआ था, उससे पहले भी यही प्रॉब्लम थी मेरे साथ। अच्छा। फिर बाईपास होने के बाद धीरे धीरे सब वापस कवर हो गया, खाने लग गई। अभी अच्छे पहले अभी 1-2 महीने पहले तक तो मैं ढंग से 1-1.5 महीने पहले से तो ढंग से ही खा रही थी खाना। और अभी 15-20 दिन से तो वापस पता नहीं क्या हुआ, इतनी मतलब कभी अच्छा लग रहा है कभी नहीं। सब्जी से तो रोटी खाने का मन नहीं। अब तो 2-3 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि सामने ही नहीं रखे कोई मेरा खाना। देखना ही पसंद नहीं? देखना ही अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। रख रहे हैं तो यूँ 10-5-7 मिनट तक तो सोचती रहती हूँ कि खाऊँ या नहीं खाऊँ, क्योंकि वो जी ऐसे अंदर से ऐसा हो रहा है, मतलब दवाई ले रही हूँ देखे बिना भी उल्टी हो रही है? सोच विचार। हाँ मतलब जी होती है, सब घबराहट सी हो रही है मेरे को। जैसे दवाइयाँ ले रही हूँ, दवाइयाँ भी इन्होंने अभी ये सब दवाएँ चल रही है मेरे। अभी इसमें से अभी आज सुबह बंद करी है सब, एक अभी ये ऊपर वाली रखी है सब बंद, मतलब 3 दिन से ये ले रही थी मैं। तो उन्होंने सब आज मैंने बात करी उनसे, तो उन्होंने मना बंद कर दी, इसलिए बोले ये दवाई लो। ये दिन में ली है, दोपहर में खाने के खाया तो कुछ नहीं था मैंने, हालांकि बस वो एक बोले कि रसगुल्ले खाओ आधा पाव रोज। तो मैंने अब ज़्यादा मीठा मेरे से खाया नहीं जाता, तो मैंने 1 रसगुल्ला ही खाया। तो और उसके बाद ये गोली ले ली मैंने। हाँ मेरी हार्ट की दवाएँ चल रही हैं। डकार भी आ रही है ना? डकार भी आ रही है, जी भी अंदर से बहुत मचला रहा है मेरा, मतलब आप देखो। लैट्रिन कैसा होता है यूजुअली? हाँ लैट्रिन कैसा होता है? सही हो रही है अभी तक तो। कोई अभी बीच में थोड़ी वो क्या मेरा हार्ट की दवाएँ थी, उन्होंने डोज ज़्यादा बढ़ा दी थी जिन्होंने ऑपरेट किया था। तो मेरी बीच में दिसंबर में थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, वापस सांस की प्रॉब्लम हुई तो डोज बढ़ा दी। वो दवाई सूट नहीं कर रही थी मैं। फिर उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट को, जो पुराने मेरे कार्डियोलॉजिस्ट थे, उनको दिखाया। वो बोले इतनी हाई डोज की ज़रूरत ही नहीं है, जो क्यों दे रहे हो। फिर उन्होंने ये दवाएँ लिखी थी सारी वापस। तो दिसंबर से नई दवाई चल? हाँ मतलब दिसंबर से अभी मतलब 15-20 दिन पहले से ही चेंज हुई है ये तो दवा। इसमें भी जैसे ये 10 है तो वो 20 चल रही थी। आधी हो गई? हाँ मतलब, और ये तो खैर दूसरी है। हाँ मेट्रोपोलर। ये दूसरी है, ये नहीं दे रखी थी उन्होंने। ये पहले बीच में दी थी, फिर बंद कर दी थी उन्होंने। पर्ची भी है मेरे पास वैसे तो।
इसलिए सब चीज़ लेके गई मैं, उनका सब चीज़ ले जाऊँ, समझ नहीं आऊँ। अभी इनमें नया क्या शुरू हुआ है? ये हुआ है मेट्रो ब्लॉक। हाँ ये चल नहीं हुई है। 15 दिन हो गए क्या इसको? हाँ हो गए। ये वाली ये भी नहीं, इसमें एमजी वगैरह ये लोग घटाते बढ़ाते रहते हैं। जैसे अभी 2 दिन से नहीं ली है, इसको मना करा उन्होंने, वो ब्लड रिपोर्ट के अनुसार देख के, और ये उन्होंने 1 mg कर दी है। ठीक है, और बस इसमें तो यही गया। और ये वाली जो पर्ची इसकी जो ये दवाइयाँ दी है खाने पीने के हिसाब से, वो आज बंद कर दी उन्होंने। बोले की दवाई ले लो। एस्प्रिन वैसे नहीं चल रही हैं? एस्प्रिन नहीं, बस यही है मेन दवाएं, और बाकी बस अभी ये खाने पीने के हिसाब से ये दे रखी है। ये दोनों अलग अलग डॉक्टर है ना, ये तो कार्डियोलॉजिस्ट वाले की है। हाँ हाँ। और ये मेरे को अभी जो क्या हाथ का प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी ये पूरा ठीक हुआ नहीं है हाथ। तो इसमें तो डोमपेरिडोम या उल्टी की गोलियां भी है ना इसमें? है ऊपर, मेरे को तो ले रही हूँ तो भी उल्टी हो रही है सब। ठीक है, इसीलिए मैं सब दवाई लेके आई। मैंने कहा आप आराम से देख सकोगे, फिर दवाइयाँ भी होगी। उन्होंने मना कर दिया, सुबह एक दवाई सिर्फ ये एक ही रखी थी कि ये लो बस आप। तो वो मैंने फिर डॉक्टर ने 1 गोली ले ली थी, 1 गोली खाने के बाद और लेनी है शाम को। पर अभी तो मेरी हालत है, दिन भर हो गया मेरे पैर में, तो पड़ ही जाए, पड़ी हूँ दिन भर से। आप देखो कुछ काम करने की करने की शक्ति नहीं है मेरे में। ये बंद कर दी क्या? अभी ये 2 दिन से बंद कर रखी है उन्होंने। अब 1 mg के लिए बोला है। अभी कुछ नहीं लेना आपको, ये दवाई 2 ही लेनी, सब पैक कर दो सब। अच्छा, ये 2 दवाइयाँ लेनी है ना। अच्छा, इसको भी बाद में स्टार्ट करेंगे। बीपी सुबह शाम नाप लो, हर 4-5-6 घंटे में बीपी नाप लो, है ना, लिख लो, चार्ट बना लेना, ठीक है। ओके, ये 2 दवाइयाँ लिख लेनी है, बाकी देखते हैं। फिर ये ऐसी काम ये नहीं लेनी। हाँ, ये नहीं लेनी अभी 2-3 दिन। अभी जो हमेशा की बननी है दवाइयाँ, अभी के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। हाँ, अभी एक बार थोड़ा सा खाना पीना शुरू हो जाए। जैसे ये 3 दिन से तो बंद ही है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए बता मैं, क्योंकि आज वो उन्होंने बोला 1 mg लाओ अब आप। अब वो अभी भी उनको फिर कल ले आएंगे 1 mg। ये कितनी है? 2 mg। तो आधी करके खा लेंगे ना, अभी तो है ये 6 नहीं क्यों ला रहे हो? 1 2 3 4 5 6 है, 10 दिन का है खुराक, 12 दिन का, ठीक है ना, आधी करके खा लेना। अच्छा, तो ये खाऊं अभी? अभी नहीं खानी, अभी नहीं खानी, 2 दिन 3 दिन बाद देखते हैं। पहले मन से ही करो, रोड पे खाना खाओगे जब तो खाना, दवा खाओगे। एक मिनट, एक्सट्रीमिटीज हाँ हाँ। एक बार थोड़ी सी प्रकृति के बारे में बताओ, स्वाभाविक का बारे में। पैसे के मामले में क्या बोल रहे थे? कंजूस नहीं ऐसा नहीं होता। पैसे कंजूस कुछ नहीं है, जो चाहिए वो। मेरी सिस्टर आते हैं जैसे ससुराल से पीर, तो अपन उसको कुछ भी दे दें तो इसकी हाई होती है उसमें, जो कहीं ना नहीं होती है। तो वहाँ पे कंजूसी नहीं है, तो कहीं कंजूसी नहीं मानते लोग। नहीं ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसा स्वभाव होता है। और स्वाभाविक बात कोई नहीं, स्वभाव से लेकर लगभग नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो जैसे बीमार हुई ना, थोड़ा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया उसकी वजह से। तो पहले भी अच्छी थी, और हमारे प्रति तो पूरे मतलब हमारा पूरे परिवार को उसने संभाल रखा था। 15 आदमियों का परिवार है हमारा, जिम्मेदारी। 4 भाई, 2 भाई मेरे अलग रहते हैं, 2 भाई साथ में रहते हैं। छोटा भाई है, उसका भी डिवोर्स हुआ है, 11 साल से हमारे साथ ही रहे। वो बताया नहीं आपको? मैं तो देखो, आप पूछो तो ये कोई जवाब देने इस बात की चिंता भी है?
इसकी चिंता थी, लेकिन अभी उसका डिवोर्स हो गया है, तो अभी उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब उसकी नई शादी की भी बात चल रही है, तो हो सकता है 15-20 महीने में वो भी निपटा कब हुई हो जाएगा। शादी इसकी? 2011 में। अच्छा, कलेश क्या था? कलेश कुछ नहीं था, वो मेंटली डिस्टर्ब थी लड़की, अच्छा, इसके लिए अपने उसको, हमने तो चाह उसको रखे हैं, उसका इलाज कराया, कहीं भी कराया, जयपुर कराया, हैदराबाद कराया, कहीं भी कराए, लेकिन उसके घर वाले तैयार नहीं थे उसके लिए। बोले हम ही कराएंगे, हम करो तो तुम रखो, तुम करो, हमें क्या मतलब है, हमारी बहू है, हम हमारे हिसाब से कराएंगे, तुम्हारे हिसाब से नहीं कराएंगे। वो उसकी माँ की, लड़की की माँ की रोज़ उंगली रहती थी, कहा अरे भाई ये दवाई मत दो, ये दवाई ले लो, ये मत दो, तो डॉक्टर तू है, डॉक्टर वो है, इसे तो करके उससे ये कैसे प्रभावित थी? पर बस वो भाई हमारे साथ रहता था, तो उसने हम पे केस भी किया, पुलिस केस भी हुआ, हम कोर्ट में भी गए, थाने में भी गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई, हमें कोई दिक्कत हो, ऐसा नहीं, वो बुलाया तो हमें जाना था, केस होना ही दिक्कत है। केस होना ही दिक्कत था। और उस केस के चक्कर में मेरे माता जी, ये समझ लो अगर वो केस नहीं हुए तो आज भी सही सलामत रहे। इनको कैसे प्रभावित कर रहा था? चिंता रहती थी? चिंता तो रहती है, काम का भी लोड रहता है भाई। आज 2 बड़े भाई है मेरे, 2 बड़े भाई, दोनों अलग रह रहे हैं मेरे से, हमारा परिवार एक है, हर काम हम साथ में करते हैं, कमाई हमारे सब साथ में होती है, व्यापार हमारा सब साथ में है, खाना पीना अलग है, लेकिन वो भाई हमारे साथ रहता, तो इसको रहता था कि भाई बड़े वाले नहीं रहते, मेरे पास में रहता है, लेकिन इसकी इच्छा भी रहती है, मैं भी उसको कुछ बोलूँ ना भाई को, तो ये मेरे घर प्रति क्यों, आप क्यों बोल रहे हो उसको, साथ रहना चाहते हैं, मन नहीं, मन साथ में रहने का है। अब जैसे उसका डिवोर्स हो गया, नई लड़की मान लो घर में आएगी, तो इसकी ऐसा है अभी, आज ऐसी इच्छा है इसकी वो हमारे साथ में रहे, अब तक वो नहीं रहेगी तो वो टेंशन हो जाएगा इसको, महत्वाकांक्षा है इस चीज़ की, भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होता तो फिर टेंशन होता है। ठीक बन गई तो ये आप पेपर ले लो और अपना नंबर मेरे को कार्ड दे दो। सब आ गया आपके फ़ोन पे, देखो वो आपने ये फाइल बाद में बनाई, अभी आ जाएगा सब, सारी डिटेल आपकी लिखी नहीं ना? नंबर नहीं लिए ना आपने, कौन से नंबर लिए मेरे? नहीं अभी लिखेंगे सारी, बाहर में खाली छोड़ दी मैंने फाइल, हाँ, ऐसे नाम डिटेल वगैरह पूरा फिल करो, हाँ, वो तो ना। ठीक है ले लीजिए, 15 दिन बाद बात करेंगे क्लिनिक के टाइम में, है ना? हाँ हाँ, कब कितने बजे चलता सर? ये शाम का तो 6 बजे के बाद, 6 से 9, गुरुवार के अलावा, वो तो सब आ जाएगी सूचना आपके पास अभी। उल्टी भी हो रही है, खारापन आ रहा है उल्टी में भी जैसे, अच्छा, फिर होने के बाद वो जब तक पूरा नहीं निकल जाए, जब तक ओके भी बंद नहीं होते फिर भी। अंकित इधर आना बेटा, अभी मेरा बीपी चेक कर दो। अभी मैं सब करूँगा, आपका काम नहीं कर रहा, मैं ये सूरत से आए बाहर जाएंगे, यहाँ 6 में 6 हैं? अच्छा, अंकित इधर आया बेटा एक बार, अंकित इधर आओ। समझ में आ रहा है क्या? 2 + 2, ये तो बना दिया, अब तुझे जो बनाना है वो ये बनानी है 2। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक चीज़ और तुझे पता है क्या? 2 + 2 + 2, ठीक है, ये 2 अभी दे देंगे और 2 रख देंगे,
वो आज रात को लिखेंगे 10 मिनट से। अब ये सब ये मॉलर्स लिखना है, इसमें MW, इस पे DRYE लिखना है, RYE, DRYE, इस पे ह्यूमन लिखना है। अगर 6 में हो तो 6 में, 30 में तो 8 डोज तीनों की बना। ये SOS होती है, रेगुलर केस हो, बिना पूछे कभी भी ज़्यादा तकलीफ हो तो ये ले लेंगे। और बाकी ये रेगुलर दवा लेनी है, 15 दिन बाद बात करनी है। दवाइयाँ आपके पास सारी पड़ी हुई है। क्या नहीं देगी ना, इधर रख दी ना सारी SOS, सारी बात 15 दिन बाद होगी। वो कहाँ गए इनकी जान, ये इसके अंदर फिट करो, पूरी डिटेल लो, मैसेज करो इनको। नहीं है सर कभी। हाँ सर, ये मधु जी शायद कुछ कहना चाहती है पेमेंट को लेकर, बता देना उनको। एक काम कर, इसमें 8 ml 10 ml के उस पर लिखना KNT पूरा नाम लिखो, सिर्फ KNT कर देना, समझ में आ जाएगा। कुछ इसको लेके शायद वो देंगे इनके पास है ना गेस्ट हम। ठीक है। तो उल्टी पानी की प्यास बताइए। पानी का ठीक से पी रहे हो वैसे, मतलब वो एक्चुअली में कुछ खाने में नहीं आ रहा है तो पानी पीने में भी कम आ रहा है। वैसे तो मेरे क्या दवाइयाँ भी इतनी सारी है, तो 2-3 गिलास 4 गिलास तो मेरे दवाइयाँ से ही पानी हो जाता है। नहीं, पानी पीने से उल्टे का मन नहीं होता। नहीं, पानी पीने से नहीं हो रहा है। अब जैसे जूस वूस पिया तो वो, हाँ जूस पिया, फ्रूट खाया तो वो सब उल्टी हो गई। सॉलिड नहीं जाएगा, हैं? सॉलिड कुछ भी हाँ खाओगे सॉलिड कुछ भी। अभी जैसे मैंने चाय के साथ अभी एक रोटी खाई है, अभी आप यहाँ आने से थोड़ी देर पहले, तो उससे फिर वो नहीं हुई कुछ भी। मतलब कोई भी चीज़ को लिक्विड के साथ रोटी को लिक्विड के साथ खा लो ना, भिगो के ऐसे तो हाँ बिल्कुल। जैसे छाछ के साथ डाली, तो दही से नहीं खा पा रही हूँ। जैसे हाँ, छाछ वो में चूर के और खा लूँ तो फिर भी ठीक, थोड़ा सही हो जाता। अब जैसे चाय के साथ ऐसे ही मैंने मतलब नहीं किया, ऐसे ही बाइट तोड़ के चाय पी ली, तो वो फिर भी अभी सही लग, अभी भी हुई है उल्टी। कोई भी चीज़ लिक्विड के साथ उतर रही है गले में, मेरे में तो गले में मुँह में ही चलती रहेगी वो रोटी जो भी खाऊंगी मैं। क्या बात है। और पर यही मानसिक बात बताओ। नहीं, मानसिक का ऐसा कुछ भी नहीं है साहब, कोई तनाव नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। सब मेरे बढ़िया। तो सब बढ़िया ही चल रहा है। घर में सब ठीक है? हाँ सब कौन ठीक कौन है। है घर में? एक बेटा है, एक बहू है यहाँ पे, एक बेटे वो बाहर रहते हैं, अच्छा। हस्बैंड है मेरे। हम्म। बाकी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं घर में, बस ऐसे भाई तो ठीक है। अब हमारे मकान नहीं है तो बस वो ज़रूर टेंशन है भी मकान हो जाए, मतलब बाकी ऐसे कोई लंबी जोड़ी टेंशन अब नहीं वो है। तो आज समझ बस ही होगा। वो तो बरसों से किराए पे रह ही गए हैं, तो रह ही गए हैं, कोई टेंशन 50 साल से मैं जयपुर में रह रही हूँ। अच्छा। हाँ, जोधपुर से हैं आप? हाँ, तो कोई ऐसी अब दिमाग में ऐसा कोई प्रॉब्लम, बस अब थोड़ा सा ही लगता है कि बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, बाकी ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, भगवान जिस दिन व्यवस्था करेगा उस दिन ले लेंगे, बस यही सोच के दिमाग में चलता रहता है, बस बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाकी तो पैसों का वगैरह तो थोड़ा बहुत तो अब घर गृहस्थी में चलता ही है। थोड़ा भाई कम इनकम कम होती है और खर्चे ज़्यादा होते हैं तो थोड़ा तनाव तो पैसों की वजह से रहता ही है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि भाई कोई चीज़ को। तो आप श्रीमान क्या काम करते हैं? वो ज्वेलरी का काम करते हैं, और बाहर एक बेटा कनाडा है। उसी काम में वो भी? नहीं, वो वहाँ उस काम में नहीं है, उसकी वाइफ मतलब गवर्नमेंट जॉब में है और वो प्राइवेट जॉब करता है। वो तो सेटल हो? हाँ सेटल, अभी अपना काम अभी जहाँ आते 15 रहते दिन पहले ही आके गए हैं वो लोग, तो ऐसा कुछ है नहीं। वैसा बेईमान उनकी तो यहाँ वाला है तो वो अपने जितना कमा रहा है उस हिसाब से ठीक है, बस उसका भी खर्च चल ही रहा है घर खर्च, और बाकी तो वो ऊपर वाला जो करेगा। मैं तो यही सोचती हूँ भाई जब उसको जो मंजूर होगा वो हो जाएगा, और तो क्या हो सकता है। सही। वैसे मैं कोई ज़्यादा टेंशन पालती नहीं हूँ मैं, वैसे भी मेरे कि
कि भाई मैं ऐसे अब ठीक है, कभी कभार कोई चीज़ दिमाग में आ जाए 2 तो बच्ची हैं लड़के हैं? हाँ, 2 बच्चे तो नहीं? नहीं, बच्ची नहीं है, 2 लड़की हैं। नींद सही आ रही है? हाँ, नींद तो ऐसा जैसे रात को कभी जैसे आ गई जल्दी तो आ गई, नहीं तो बार कभी 12-1 बजे 2 बजे तक भी नहीं आती है। अभी 2 दिन से तो दिन में भी ऐसा लग रहा है कि सोई हो, उठूँ नहीं। 2 दिन से ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। पर हाँ, मैं दिन में भी फिर ज़्यादा सो जाऊँ तो रात को नींद नहीं आवे। सोई रहूँ या बिस्तर पे रहूँ, 2 बात अलग है। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि सोया ही रहो, मतलब नींद, हाँ, आँखों पे नींद भरी रहती है मेरे जैसे। वो मैं सोचाती नहीं हूँ कि नींद दिन में ले लूँ और रात को फिर नींद नहीं आवे बिल्कुल ही, वो भी प्रॉब्लम हो जाती है। फिर रात को नींद आना भी तो जरूरी होता है ना। तो थूक है मेरा, तो ये जनरली जैसे कफ जैसा थूक आ रहा है। हाँ, गाढ़ा थूक आ रहा है। मुझे आज तो बहुत मुंह भी सूख रहा है। ये पहले लंबे समय से रहता था, फिर ये ऑपरेशन कराया बाईपास हाँ, का, फिर ये खत्म हो गया। हाँ, सब अभी 15-20 दिन से वापस से हाँ। प्रोमोट हो गया, तो 1.5 साल तकरीबन ठीक रहा। हाँ, ठीक ही हल्का रहा। मतलब सही खा रहे थे, ये दवाइयाँ चल रही थी। 3-4 रोटी खा लेती थी, जैसे कभी 3 खा ली, कभी 2 खा ली। तो बाईपास क्यों कराना पड़ा था? मेरी पूरी ब्लॉकेज थी नसें, तो वो क्या है कि उन लोगों को, डॉक्टर को ये था कि भाई जैसे वॉल लीकेज हो रहा है, तो उन्होंने काफ़ी टाइम वेट भी किया, 2-2.5 साल करीब दवाइयों के से बोले कि जब तक दवाएं चल मतलब डायग्नोस तो हार्ट का पहले ही हो गया। हाँ, तो वो बोले कि जब तक ये भी काम कर रहा है वॉल, जब तक अपन ऑपरेट नहीं करना चाह रहे हैं, वो ये बोले। फिर जब एंड आ गया कि अब तो करना ही पड़ेगा, जब उन्होंने सजेस्ट किया कि अब आप डॉक्टर से मैं जो सजेस्ट करूँ, आप उनको जैसे तो आप उनसे करवा लो, और आपके किसी और को जैसे रहता हो वैसे करवा लो। फिर वो एंजियोग्राफी वगैरह हुई, जब उसमें पता चला कि हार्ट मतलब नसें 3 नसें ब्लॉक है सारी, तीनों ही चेंज हुई। हाँ, कोई बात नहीं, रिपोर्ट दिखाऊँ? वो समझ गया मैं बाईपास में जो। पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1.5 साल पहले बाईपास हुआ, उससे भी 1.5 साल पहले डायग्नोस हो गया था कि हमारे वॉल्व ढंग से काम नहीं कर रहे, वो पानी मतलब लीकेज कर रहा था, बैक आ रहा था। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन 1.5 सालों में जब हार्ट का ऑपरेशन हो गया, उसके बाद उल्टी का मन सही रहा, हाँ। और उससे पहले कितने समय से हार्ट उल्टी का मन रहता था? करीब साल भर से होगा, मतलब अंदाजन, मतलब जैसे इतना। तो मैं साल भर पहले की बात करूं और ये 1.5 साल और जोड़ दूं, 1.5 साल और 2 साल मान लो, मोटा मोटा 2 और 1 3 साल, तो 25 चल रहा है ना सर? तो 2022 में कोई परेशानी नहीं थी अपनी? हाँ, इतनी 22 में ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। ठीक है, कभी जैसे खा लिया खाना, गैस गुस बन गई, खा लिया खाना तो वही, अब इच्छा हुई तो खा लिया, भूख लगी, भूख तो लग रही है मेरे को, ऐसा भी नहीं है अभी भी मुझे भूख तो लग रही है, भूख खूब लग रही है अभी भी। अब मेरा ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कुछ खा लूँ, पेट में कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम पेट खाली पड़ा है, मतलब ऐसा मेरे को खुद को फील हो रहा है। तो सामने आते हैं फिर अब सामने आ जाए, आप यहाँ रख दो, तो मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं इसको खाऊं। मैं 10 मिनट तक तो सोचती रहती हूँ, खाऊं नहीं खाऊं, अभी उल्टी हो जाएगी, मतलब ऐसा कर सोच दिमाग में आ जाता है। दवाई ले रही हूँ। तो मैं आपको फिर पूछ रहा हूँ, 1.5 साल पहले ऑपरेशन हुआ, उससे 1.5 साल पहले पता चल गया था, उसकी कितने समय पहले से उल्टी का मन का जीव रहता था? नहीं, उससे पहले नहीं रहता था उल्टी का मन ऐसा, मतलब अभी ये 2021 कोरोना के टाइम में कोई उल्टी नहीं, आराम से खा रही थी, उस टाइम तो खूब आराम से रह रही थी। उस टाइम तो मतलब कोरोना में तो वैक्सीन भी लग गए? हाँ, सब 3 वैक्सीन भी लग गई। अच्छा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी घर में भी, ऐसा कोई जैसे बेटे को माइनर कोरोना आया था, तो हम लोगों ने जैसे अलग ही रख दिया हम लोगों को, भाई अलग रह लो, तुम्हारे जब डॉक्टर जब हो जाएगी डॉक्टर के, वो 14 दिन अपने अलग ही कमरे में रहेगी, मैं मेरे बना के दे देती थी, तो खा लेते, लाल रख देती, पलटू उठा के भेज लो। कौन सा मकान में रहते हो? मैं यहाँ रहती हूँ, आप देखो ये गोपालपुरा गाँव, ये आदित्य मेडिकल स्टोर है, बस उसी के आगे वाली गली में राइट में घूमती। ये फर्स्ट मकान जो है वो लैंडलॉर्ड है हमारे, और पास वाली बिल्डिंग किराए में चलती है, पूरी रवि शर्मा करके है,
तो आपका अलग ही सेपरेट पोर्शन है मकान हाँ मालिक से लेना सेपरेट ही है, देना कोई लेना देना कोई नहीं है, चिक चिक बाजी है भी नहीं नहीं कोई चिक चिक नहीं है हमारे बस मकान टाइम से में। महीने का किराया दो रहे हो हाँ बस कोई चिक चिक नहीं है, सब अपने हैं, बस उनको जरूरत है उनको कुछ कह दो तो वो करवा देते हैं, जैसे मेंटेनेंस वगैरह जो भी कुछ हाँ, मतलब कोई हाँ। प्रॉब्लम है, क्योंकि खुद बिल्डर है वो, इसलिए कोई ऐसा दिक्कत नहीं है भाई अपने को कभी कोई किट फिट करे या कोई ऐसा कुछ है नहीं मकान में। हमारा खुद का 3 फीट के अलग से ही है मकान, सबके इंडिविजुअल बने हुए हैं, 8 फ्लैट बने हुए हैं, तो कोई किसी को भी कोई मतलब नहीं है भाई जैसे आपको बोलना है बोल लो, नहीं बोलना है मत बोलो, कोई वो नहीं है। सपने हैं? सपने आते हैं कि नींद के नहीं बाद? ये सपने अपने कुछ नहीं आ रहे हैं। लैट्रिन वैसे यूजुअली ठीक ही होता है ना हाँ अभी यूरिन? लाइट्रॉन 20 ले रही थी जब थोड़ी परेशानी हो गई थी, वो कब्जी वब्जी की थोड़ी सी हाँ, वो उस बताया। टाइम हो गई जब थी। आपकी पावर बढ़ी तो हाँ फिर अभी वापस ये लाइट्रॉन जब से 10 करी है, जब से सही हो गई अपना पेट। और यूरिन नहीं लग रहा है। नमक नॉर्मल खाते हो हाँ बस ये है कि मुझे फीका नहीं भाता ऐसा, थोड़ा सा? मतलब नॉर्मली चाहिए नमक, पर फीका नहीं भाता है मुझे। फीका नहीं। फीका तो मैं मतलब खाऊंगी ना तो मुझे ऐसा लगेगा उल्टी हो जाएगी, अब तो मुझे फीका तो मैं खा ही नहीं सकती। मतलब अब जैसे रोटी में नमक कम डालते हैं तो भी वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इतनी कम रोटी नमक की रोटी नॉर्मल तो नमक तो चाहिए ही चाहिए मुझे। ये जैसे उल्टी में खारापन वगैरह आ रहा है तो कोई एसिड वगैरह की पित्त हाँ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जैसे पित्त हो जाते हैं अपने को, वो चीज़ हो रही है शायद। मेरे पास 2021 में आई थी शायद, मतलब मुझे ऐसा किस बात के लिए मैं आई थी, मेरी शोल्डर बहुत दुख रहे थे, अच्छा तो 15-20 दिन दवाई ली थी मैंने आपसी, फिर वो एकदम अचानक वापस तबीयत में थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो फिर उधर एलोपैथिक में दिखाया वगैरह, तो फिर उसके बाद मैं आ ही नहीं पाई आके, पर हाँ मेरे शोल्डर सही हो गए थे कुछ दवाई में। अच्छा तो एकदम मतलब अभी थोड़ा बहुत अब जैसे वापस दुखने लगे हैं शोल्डर, बाकी ऐसे मतलब उस टाइम से लेके आज दिन तक सही है। और कोई तकलीफ अभी तो और तो ये जैसे अब ये क्या है, ये हाथ की वजह से हो रहा है या क्या है, जैसे ये चीज़ ये दुख रही है, जैसे अच्छा। ये जैसे हाथ लगाओ आप तो दुख रहा है। ये तो 2-3 दिन से ही है ना सारा हाँ। इसको अभी नहीं काउंट करेंगे, ये तो थोड़ा सा सॉलिड जाएगा उसके बाद रहता है, वीकनेस नहीं। वाली बात है ना। हाँ नहीं अब जैसे ये इसमें बोल रहे हैं कि ये ब्लड जमा हुआ है, वैसे क्या है, इस हाथ पूरा हाथ में पॉइजन फैल गया था इस काटने की वजह से। 9 तारीख से हुआ था ये, 9 फरवरी अच्छा से। इतना टाइम हो गया क्या? हाँ जब से मतलब अब पता नहीं कहाँ काटा क्या काटा कुछ पता नहीं, सिर्फ डॉक्टर आइडिया लगा रहे हैं कि कोई जहरीला कीड़ा काटा है। तो चला जाना चाहिए, बॉडी खुद ही सही कर देती है इतने दिनों में। मतलब पर अभी देखो ना, इतने जहरीले कीड़े को जंगल थोड़ी रहते हैं अपन। अभी अब जैसे क्या यहाँ तो अब मुझे लगता है वो क्या हम लोग 8 तारीख को हम सभामणि करी थी, तो वहाँ गए थे खोले के हनुमान जी। अब कोई वहाँ कोई कुछ काटा हो, अब वो गांव वाले जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि आपको काटे, कहीं दूर से फूंक भी मार दे तो भी हो जाता है। गाँव एक जगह में क्या जैसे झाड़ा वाड़ा लगवाए तेजा जी के। हाँ तेजा जी के गई थी मैं, तो उन्होंने वहाँ गांव की औरतें वगैरह बड़ी बूढ़ी थी, तो उन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे काटे, टच करे। हाँ कोई दूर से कोई फूंक भी मार दी हो तो भी हो जाता है। अब वो अभी ये मैं डॉक्टर साहब अब क्या दवाएं तो सब बंद कर दी उन्होंने, बोले कि आप वो गर्म पानी में नमक और शैम्पू डाल के सेक करना है, जितना अच्छा लगे आपको हाथ को जितना, मतलब तो अभी बोले कि ये सब ब्लड जमा हुआ है तो फैल जाएगा, सूख जाएगा, अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर टिश्यूज़ में मवाद वगैरह भी हो गई थी, पूरे हाथ में यहाँ तक ब्लड वो फैल गया था पॉइजन। वो फिर वो 2-3 डॉक्टरों को दिखा दिया कर दिया, जोधपुर चले गए दूसरे दिन हम लोग, तो वहाँ भी हैंड टू हैंड दिखाना पड़ गया, इतना पेन शुरू हो गया था, बहुत भयंकर वाला पेन था सर कि मेरी क्षमता से बाहर था वो पेन, मतलब डॉक्टर खुद देख रहे थे, बोले कि इतना पेन कैसे हो सकता। वहाँ ट्रेन से उतरते ही पहले हॉस्पिटल ही भगे। रोना क्यों आ रहा है? नहीं, वो दर्द याद कर नहीं इस तो दर्द था नहीं। बहुत भयंकर वाला दर्द था, मतलब सहन नहीं कर सकती थी मैं, ऐसे कितने एंटीबायोटिक लगे हैं मेरे, कितने मतलब इतने इंजेक्शन, इतने एंटीबायोटिक ड्रिप में लगे हैं एंटीबायोटिक सारे,
अभी 4 दिन पहले ही मतलब ये जब उल्टियाँ ज़्यादा हुई 4 दिन तक, जब जाके उन्होंने फिर 2 ड्रिप लगवाई, फिर वो एक इंजेक्शन भी लगा उसमें ड्रिप में 2000 लीटर 500 ml की 2 ड्रिप लगी एक ही दिन। म्यूजिक सुनते हो? चलता रहता है, मेरे हस्बैंड को शौक है रेडियो चलाने का, तो घर में चलता रहता है हमारे। नहीं, आप सुनते हो? वो सुनते अब हो? वो फिर जैसे ऐसा बहाने नहीं लग है, जाते हैं। कोई आवाज़ आ रही है तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पर मुझे कम थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा। जैसे वो आवाज़ वगैरह थोड़ी कम अच्छी लगती है मेरे को। तेज बस स्लोली चल रहा है जब तो ठीक है, तेज आवाज़ अच्छी नहीं लगती मुझे। ये क्या करते हो बार बार? 3 बार कर दिया। सांस भर रही है मेरी बोलने में भी। अच्छा, कमजोरी हो गई ना? हाँ, वीकनेस ज़्यादा ही आ गई ना, मतलब बहुत ज़्यादा वेट भी लॉस हो गया मेरा। वेट किया नहीं है, बाकी वैसे वेट लॉस हो जाएगा। बैठो भी बनाता हूँ, है ना? और 4 दिन की दवा, ज़्यादा नहीं। 4 दिन की दवाई। 4 दिन की पास में रहते हो, हाँ। तबीयत के हिसाब से भी बना। ठीक, बैठ। ब्लड में कांटा जब काउंटिंग, ब्लड में जो काउंट होते हैं वो कहते हैं 8 या 10,000 होने चाहिए, वो मेरे 30 पहुँच गए। हाँ, तो पहुँचने में बॉडी लड़ती है ना जहर से, हाँ। इसलिए 30 हो जाते हैं। हाँ, तो उस टाइम मतलब वो सैनिक है आपकी बॉडी। वो जयपुर वहीं फिर एडवांस टेस्ट वगैरह हुए करे, जब फिर वहाँ से दवाई वगैरह लेके आए, बोले आप वहाँ सर्जन वर्जन को दिखाना। फिर ये इसी वाले जो है ना सर्जन, एक दिन तो इनको दिखाया वहाँ जाके, इनके जनेऊ में बैठती हैं, तो फिर वहाँ से इन्होंने बोला कि चीरा लगा लेते हैं, आप एडमिट कर दो आज। हमने तो भैया चीरा तो मेरे वैसे भी डॉक्टर मना करते हैं कि आपके वो ब्लड पतला बहुत है, तो ब्लड आप रुकेगा नहीं, आप चीरा लगा कोई चीज़ को मतलब। हाँ, वो पहले बंद करनी पड़ी। हाँ, नहीं इंजेक्ट भी मतलब एक दिन इंजेक्ट किया था, थोड़ा सा जब ब्लड निकाला उन्होंने डॉक्टर साहब ने थोड़े दिन बाद, उसके बाद इंजेक्ट भी नहीं किया उन्होंने, बोले अंदर ही सुखाना पड़ेगा, आपके कल ब्लड चालू हो गया तो हमारे बंद करना मुश्किल हो जाएगा, तो इतना पतला हो गया आपका ब्लड। अभी कभी जब भी तो दवाएं कभी बंद कर देते हैं, कभी चालू कर देते हैं, ऐसा हो रहा है। ठीक है, ले वो पहले खाना खाने लगो, फिर करते हैं सब चीज़ों को, सही है ना? हाँ ठीक है, दवाई बाहर से अभी समझाते हैं। हाँ, अभी बना रहा हूँ।